हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइट बोर्ड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, हमें पढ़ना है यहाँ पे जो भी सारे नंबर्स आप 9 से पहले पढ़ चुके होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, और आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में, और रेशनल नंबर्स का भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। और यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है दैट इज इरेशनल नंबर्स, और फिर उसके बाद हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो भी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसका। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक के जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब देखिए, ये बच्ची क्या कर रही है, इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को ड्रॉप कर रही है। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है होल नंबर्स, यानी कि 0 टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं वो हो जाते हैं होल नंबर्स। अब 0 से पॉजिटिव साइड पे तो सारे नंबर्स होल नंबर्स हो गए, बट हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स भी होते हैं। तो ये सारे नंबर्स अगर हम क्या कर दें, होल नंबर्स में ऐड कर दें, तो हमें मिल जाते हैं इंटीजर्स, जिन्हें हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स और फिर आते हैं रियल नंबर्स। तो देखिए, पहले हम रेशनल नंबर्स के बारे में समझते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of p upon q such that q is not equal to 0। ऐसे नंबर्स जिनको p upon q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जहाँ पे q 0 के इक्वल ना हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोलते हैं? मतलब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में तो सिर्फ ये बोल देते कि p अपॉन 0 समथिंग, मतलब एनी वैल्यू अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। बट क्यों अनडिफाइंड होता है ये देखिए, जैसे मैं लिखूं 5 अपॉन 0.00, एक नंबर में यहाँ पे लिख रही हूँ, ये एक बहुत छोटा नंबर है बट 0 से बड़ा है। तो अगर मैं 5 को इस नंबर से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? देखिए 5, ये जो डेसिमल है ये हट जाएगा और इतने जीरोस 5 के साथ में यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। ये नंबर इतना छोटा होने के बावजूद भी 0 से बड़ा है। तो अगर हम 0 ले लें तो 0 पे तो एक बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, या हम कह सकते हो वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड है, हम उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कितनी वैल्यू आएगी। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, जो रेशनल नंबर्स हैं उनको किस तरह से हम लिख सकते हैं, जैसे 2/3 है, -5/9 है, 2000/1867 है। ये सारे नंबर्स क्या हो गए? रेशनल नंबर्स हो गए। इवन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, अगर मैं सिर्फ -11 लिखूं तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 1 है, यानी कि इसके पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है जो नॉन जीरो है। पर न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अगर मैं 0 अपॉन समथिंग लिखूं तो 0 इज अ रेशनल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए इज 0 अ रेशनल नंबर, so the answer will be yes because it is in the form of p upon q such that आपका p जो है वो 0 है और q नॉन जीरो है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। सपोज मैंने दो नंबर ले लिए 1/2 एंड 3/2। इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर मुझे कोई रेशनल नंबर निकालना हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? हम ले लेते हैं जो 1/2 है उसको हम a कंसीडर कर लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। अब हमें इनके बीच में कोई तीसरा नंबर निकालना है, मान लेते हैं उसको c। तो c कैसे निकालेंगे? a प्लस b/2। a है 1/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम 2 आ जाएगा। 1 + 3 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इससे कट जाएगा 2 2 सा, और 2/2 कितना आ जाएगा? 1। तो जो थर्ड नंबर आएगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट नंबर आया दैट विल बी 1। और आप यहाँ पे देखिए, इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये होगा 0.5 और ये होगा 1.5। तो 1 0.5 और 1.5 के मिड में ही आता है। अब इसके बाद अगर हम एक और नंबर निकालते, देखिए तो कैसे निकालेंगे?
ए और सी को साथ लेके निकाल सकते हैं, बी और सी को साथ में लेके निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिखा ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 3/4। एक नंबर ये आ गया। अब ऐसे ही आप बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, मतलब दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं, ए और डी को साथ में लेके ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 से निकाल सकते हैं, या बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 से निकाल सकते हैं, या बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 से निकाल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि कोई भी एक रेशनल नंबर आप बताइएगा इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। दोज नंबर्स विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ही समझिए, अभी इसके आगे हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे और एक टर्म यूज होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, वो हम आगे देखेंगे कि क्या होते हैं ये, और फिर उसके थ्रू हम इरेशनल नंबर्स को फर्दर डिफाइन करेंगे। अब देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने देखे रेशनल नंबर्स और हमने देखे इरेशनल नंबर्स। अब अगर हम क्या कर दें कि इस बैग में, सपोज ये एक बैग है, इस बैग में रेशनल नंबर्स हैं और इस बैग में इरेशनल नंबर्स हैं। इन दोनों बैग्स के नंबर्स को अगर हम एक बड़े बैग में डाल दें तो वो बड़ा बैग होगा रियल नंबर्स का बैग। यानी कि सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स को मिला के जो नंबर्स हमें मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स। तो आज तक की क्लास में आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं बचपन से लेके आज तक, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। चाहे वो नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, इंटीजर्स हो, रेशनल हो या इरेशनल हो। तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए एक चीज़ आपके पास यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आती है आपकी एक्सरसाइज में कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। सो यस, नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। सॉरी यहाँ पे क्यों आएगा, और सारे रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा। हम सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं। जैसे मैंने बोला कि -5 एक इंटीजर है, बट क्या ये होल नंबर है, सो आंसर विल बी नो। ऐसे ही अगर हम इस साइड को आते जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आते जाएंगे, अगर हम बोले क्या सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर होते हैं, सो आंसर विल बी नो। क्योंकि अगर मैं लिख दूं -5/6, ये रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है। क्या सारे रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, नो। जैसे रियल नंबर में हमारे पास आ गया एक इरेशनल नंबर माना √2, तो क्या √2 रेशनल नंबर है, आंसर हो जाएगा नो। इरेशनल के एग्जाम्पल्स नहीं दिए ना मैंने आपको यहाँ पे। देखिए इरेशनल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे √2, √3, √5, जितने भी प्राइम्स हैं इनके रूट्स हमेशा क्या आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं। और एक पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट किया जाता है। अभी तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स या फिर इंटीजर्स, होल नंबर्स, इनको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता है। अब सपोज हमने क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, देखिए √2 को पहले तो हम ब्रेक कर सकते हैं रूट ऑफ 1² प्लस 1² में। तो अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करा और इसको हमने सेंटर मान लिया, यानी कि O मान लिया, ये 0 है एंड दैट इज 1। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 1 यूनिट। और अगर हम क्या करें, इसके परपेंडिकुलर 1 के परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट की डिस्टेंस लेते हैं
इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी हमने जो कितनी है 1 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और दैट इज बेस, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास ये वाली, ये कितनी आ जाएगी, सपोज इसको मैंने ए मान लिया OA और इसको B मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखिए हाइपोटेनस क्या होता है, रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 1 का रूट दैट इज √2। तो ये जो OB लाइन आई है इसकी जो मीजर होगी वो होगी √2 यूनिट, बट हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि एक जो सर्कल होता है, सर्कल की रेडियस थ्रू आउट सेम होती है, तो अगर हम क्या कर दें, इसको हम मान लेते हैं एक सर्कल है, उसकी रेडियस है OB, और इसको रेडियस मानते हुए हमने यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करी। आप कंपास से इसको रेडियस को मेजर कीजिएगा और फिर उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करना, तो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये जो आर्क होगी जहाँ पे ये इसको मीट करेगी नंबर लाइन को, सपोज ये C पे इसको मीट कर रही है, तो जो OC की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, √2 यूनिट आएगी। क्यों, क्योंकि ये अगर OB √2 है तो OC भी √2 होगा, क्योंकि दोनों ही सेम सर्कल की रेडियस है। ठीक है, इतना आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमसे पूछा जाए कि लोकेट √3 और नंबर लाइन, √3 को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, तो √3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 = रूट ऑफ √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो अगर हम मान लें कि √2 बेस है और 1 इस पे परपेंडिकुलर है, तो हम √3 फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हो जाएगा, एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ। तो देखिए ये वैल्यू हमारे पास आई थी √2 यूनिट। अब हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से 1 यूनिट का, ये परपेंडिकुलर है 1 यूनिट। फिर से वही प्रोसेस, हमने इसको मीट किया, सपोज ये हमने इसको D ले लिया, तो जब OD हमारे पास कितना आ गया, आप देखिए ये √2 इसका बेस है और 1 इसका परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा रूट ऑफ √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। अब वही सेम प्रोसेस, ये OD उस सर्कल की रेडियस है जिसको हमने, जिसकी आर्क यहाँ पे हमें लेनी है और वो नंबर लाइन पे यहाँ कहीं पे टच करेगी, इसको हमने E ले लिया। तो जो OE की डिस्टेंस मिलेगी हमें, दैट विल बी इक्वल टू √3। कैसे, ये आपको समझ आ गया होगा ना, क्योंकि अगर OD उसकी रेडियस है वो √3 है, तो OE भी कितना होगा, √3 यूनिट आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे इरेशनल नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अभी जो डेसिमल एक्सपेंशन से करते हैं वो भी कैसे करते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। फिलहाल अब देखिए क्या हो जाएगा इसके बाद, अगर √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, √4 + 1, तो कितना आ गया, √5। तो 2 यूनिट हम इस तरह से ले सकते हैं, 1 यूनिट इस तरह से ले सकते हैं, फिर अगेन इसको हम मीट करेंगे, तो ये आ जाएगा √5। अगर ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, ये √5 आ जाएगा। और इसको रेडियस लेते हुए, OB को रेडियस लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे वो नंबर लाइन को मीट करेगी उससे सेंटर यानी कि O की जो डिस्टेंस होगी वो होगी √5 यूनिट, यानी कि OC यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे किया जा सकता है, तो हमने डेसिमल्स तो पहले पढ़े हुए हैं। देखिए सपोज ये है 2/5, 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
बहुत छोटा क्वेश्चन है बट किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये कितना आ जाएगा 0.4। तो जो 2/5 की वैल्यू आई वो आई 0.4। अब अगर हम लें 1/3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए। 3 से अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं, 1 को 3 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, अगेन यहाँ पे 1 0, फिर से आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 0, अगेन 3 3 ज़ा 9। मतलब ये जो है ये इनफाइनाइट तक जाते रहेगा। इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.3333, इस तरह से इनफाइनाइट तक आएगी, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। और ये क्या है, टर्मिनेट हो रहा है, मतलब एक पॉइंट के बाद, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि एक पॉइंट के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0.33 इस तरह से ये वैल्यू आती जा रही है। अब सपोज मैं आपके सामने एक नंबर रखूँ, ये है 1298376549, इस तरह का कोई नंबर है। ये जो मैं डैश डैश लिख रही हूँ इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट तक इसका डिवीजन होता जा रहा है और कहीं पे भी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में क्या डिफरेंस है देखिए। फर्स्ट केस में जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी कि एक पॉइंट के बाद इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। सेकंड केस में ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ, यानी कि इसका रिमाइंडर तो कहीं 0 नहीं आ रहा है, बट जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिकर कर रहा है। रिकर कर रहा है मतलब बार बार एक ही वैल्यू आ रही है 0.3333। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं 0.3 बार। ये है टर्मिनेटिंग, ये है रिकरिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू है 1/3। और लास्ट वाला देखिए, इसमें वैल्यू ना ही रिकर कर रही है ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है, जो फर्स्ट केस है, अगर किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है तब भी वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अगर थर्ड केस को देखा जाए कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिकर कर रहा है, तो ये जो कंडीशन आती है ये आती है इरेशनल नंबर्स की। तो सारे के सारे जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब किसी भी पॉइंट पे जाके इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता और ना ही इनकी वैल्यूज रिकर कर। √2 का अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, देखिए अभी तो हमने कोई भी रैंडमली कोई नंबर ले लिया जिसको हमने देखा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। बट अगर √2 √3 √5, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर इसको हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो कैसे आएगा, 1 1 ज़ा 1, रूट्स फाइंड करने आपको आते होंगे, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 4, पॉइंट आएगा यहाँ पे 1696, दैट विल बी 400। यहाँ पे 4 ऐड होगा, ये आ जाएगा 28। अब क्या करेंगे, 1 ज़ा, क्योंकि 2 ज़ा तो 4 से बड़ा आ जाएगा तो 1 ज़ा करना पड़ेगा। 281, 1 ज़ा कितना हो जाएगा, 281। फिर इसको माइनस करेंगे, 911 अगेन, फिर यहाँ पे डबल ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यहाँ पे +1 किया तो ये आ गया 282। अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ज़ा तो बहुत छोटी आ जाएगी वैल्यू, 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा 5 ज़ा में ये 10 11 के ऊपर चला जाएगा। तो 4 ज़ा अगर हम इसको देखें तो कितना आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, +1 9,
4 2 8 9 10 एंड 11, तो ये आ जाएगा 406। अगेन डबल ज़ीरोज़ और यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा 2828। वन ज़ा छोटी वैल्यू आएगी, टू ज़ा करते हैं, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 + 1 5 और 16 17 4 5 6 3 8 2 एंड तो फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। एक बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब ये भी कभी टर्मिनेट होगा नहीं, तो ये इस तरह से जो वैल्यू आती है इसकी, वो आती है 1.414213, मतलब इस तरह से एक वैल्यू आती है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जाता रहेगा और ना ही ये रिकर कर रहा है। तो जो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है, और यहाँ पे हम रूट 2 को देख भी सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो रहा है। अब अगर √5 की बात करें तो √5 की वैल्यू जो आती है वो कितनी होती है, 2.236067, इस तरह से वैल्यू आती रहती है। मतलब ये भी ना टर्मिनेट होता है ना रिकर करता है। √3 की वैल्यू देखें तो √3 आता है हमारे पास 1.732050। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं, मतलब जैसे मैंने √2 को सॉल्व किया वैसे ही आप √5 √3 √7 इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं भी कोई भी टर्म रिकर नहीं कर रही है और टर्मिनेट तो ये होता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो हमारे इससे प्रूव भी हो जाता है कि जो प्राइम नंबर्स हैं उनके रूट्स हमेशा इरेशनल नंबर्स आते हैं, क्योंकि कभी भी ये जाके टर्मिनेट नहीं होते हैं, ना ही ये रिकर करते हैं। कि दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखते हैं वही दो नंबर्स ले लेते हैं, 1/2 एंड 3/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 की वैल्यू कितनी आती है, डेसिमल एक्सपेंशन कितना आता है 0.5, और 3/2 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना आता है 1.5, ये आ जाएगा 0.5 एंड दिस इज 1.5। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई इरेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोई भी नंबर जो 0.5 से बड़ा हो पर 1.5 से छोटा हो और उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिकर करे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँ 0.6, क्योंकि 0.6 0.5 से बड़ा है और 1.5 से छोटा है। 0.6 के बाद मैं कोई भी नंबर्स यहाँ पे लिख दूँ, इस तरह से मैंने एक नंबर लिखा और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ये हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई भी नंबर्स मतलब रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे अगर ये इस तरह से होता 0.678 678 678, तो ये क्या होता, इस पॉइंट पे ये रिकर कर रहे हैं, 678 के बाद इसमें ये रिकर कर रहे हैं तो ये 678 बार हो जाता। इस केस में ये एक रेशनल नंबर होता, बट यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा है ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिकर हो रहा है। सेकंड अगर केस देखें 0.89583721, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अब अगर 1 से बड़ा ले लें, क्योंकि 1.5 है तो 1 से बड़ा 1.2 ले लेते हैं और इसके आगे कोई भी नंबर लिख दें हम 398941, इस तरह से। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कोई भी दो नंबर्स इनके बीच में आप बताइएगा जो इरेशनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो डेसिमल एक्सपेंशन है रेशनल नंबर्स का, उसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो सपोज मैंने एक नंबर लिया 0.2727, इस तरह से कोई भी एक नंबर लिया मैंने, जिसको हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है x,
तो x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू जो वैल्यू रिकर करती है मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब देखिए कितने नंबर्स रिकर कर रहे हैं, 2 नंबर्स। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.272727 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाता रहेगा इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 27.272727 अगेन 27 पीछे से आगे आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, 100x की वैल्यू आई। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 100x इज इक्वल टू 27 को अलग अलग कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 27 प्लस 0.272727। अगर हम इससे 27 को अलग कर दें तो हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी डेसिमल के बाद वाली। तो ये कितना आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 27 प्लस, अब ये बताइए ये किसकी वैल्यू थी, ये थी x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा x। तो ये हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 27। अब 99x इज इक्वल टू 27 और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 27/99। देखिए ये दोनों 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 3 ज़ा 9 11 ज़ा, तो जो x की वैल्यू आई हमारे पास वो आ गई 3/11। x अपन का अगर 3/11 आया इसका मतलब क्या है कि इसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर है वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है बट रिकर कर रहा है तो उसको हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और टर्मिनेटिंग है फिर तो बहुत ईजी है, जैसे मैंने कहा कि कोई नंबर मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 0.25, तो इसके लिए तो हमें इतना बड़ा प्रोसीजर करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 25/100, ये जो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है इसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे तो ये आ जाएगा 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, ये आ जाएगा 1/4। तो जो टर्मिनेटिंग है उनका तो उनका तो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना बहुत इजी हो जाता है, बट जो इस फॉर्म में जो रिकर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से हम करते हैं।